अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जनाब खैरियत से होंगे। एक छोटी सी बात वीडियो शुरू करने से पहले कि लोगों के दिल आबाद कीजिए, अल्लाह तबारक ताला आपके दिल आबाद कर देंगे। तो जनाब यहाँ पे धोबी घाट खुला हुआ है पहले भाभी ने कपड़े धोए, इसके बाद जनाब हमने मशीन लगा ली। तो मेरा ये इरादा था कि फटाफट से जो है हम सायरा और चंदा के आने से पहले पहले ये सारे काम ख़त्म कर लें। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं भी आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ये मेरी बहन सायरा है और मुझे दुनिया में अगर किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो वो यही ओ चवल माय औरत है। गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चवल भी हूँ और मोहब्बत भी है, देख लो। दो मुतजाद बातें आ गई ना। बस ऐसा ही है। देखें, किसी के सामने ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, ये तो पहले ही फूली हुई है, ज़्यादा ही ना भूल जाए। जी नहीं, मैं नहीं हूँ फूली भी। तो जनाब बहुत ज़्यादा कपड़े थे और ये बहुत भारी भारी कवर हैं और इनको जो है वो साफ़ करते करते जनाब मेरे तो कंधे शाल हो गए, मेरा तो दिल नहीं। मोहतरमा, इसीलिए मैंने आपको फरमाया था कि आप ना धोएं। आप ये ना करें, मैं और चंदा आएंगे, हम खुद ही धो लेंगे। तुम्हें और अम्मी को करने की क्या ज़रूरत है? मगर तुम तो मानने वाली हड्डी नहीं हो। टेढ़ी हड्डियाँ मैं। हाँ, मैं ये कह रही थी, देखें आप भी हमारी मोहब्बत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें सायरा साहबा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये बेचारियाँ अपने घरों में थकी हारी आती हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं, आके। अगर हम अपने ससुराल में ये सारे काम कर सकते हैं तो अपनी बहन और अपनी माँ को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए तो ऐसा काम कर ही सकते हैं। कोई नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं, लेकिन फिर वो आपकी मोहब्बत है, लेकिन ये हमारी मोहब्बत है और हमेशा बड़ों को बड़ों वाले ही काम करने चाहिए। अगर मैं घर की बड़ी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को सुकून दूँ। तो यहाँ जनाब मैंने नीचे नीचे से जो है वो जाले उतार लिए थे, ऊपर मैं चूँकि थोड़ी सी टिड्डी हूँ तो मुझे मेरा हाथ नहीं जाता इसलिए तो फिर अम्मी जो है वो कर रही थी यहाँ से साफ़। मैंने कहा चलो ये सारे काम तो ख़त्म करें, क्योंकि इसके बाद ईद के बाद शादी भी है और फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाने हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए ना, मेरे ख्याल से तो तुम लोगों के घर में इतना गंद तो है नहीं। ये ऐसे जाले साफ़ करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसे कूच कूच के। मैंने तुम्हें हज़ार दफ़ा मैं तो तुम्हें कहती हूँ ना किया करो इतनी सफाइयाँ, अपनी कमर को देखा करो, अपने मसले को देखा करो, मगर ना, तुमने तो समझना नहीं होता है। बस ये है कि थोड़ा आराम आराम से कर लिया करो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तेज़ काम थी। हाँ जी। अच्छा, तो जनाब बात ये है कि ये बोलती रहती हैं, लेकिन फिर क्या करें, अब हमारे सर पे आ पड़ी है ना, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी हो। तो साफ़ ही होती है ना, वही तो मैं बात कर रही हूँ कि हर चीज़ साफ़ होती है। इतना क्यों अपने आप को थकाती हो? ये मेरा मेन मसला तुमसे यही है कि अपने आप को इतना मत थकाया करो। बस कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक ही रहेगा। यहाँ पे जनाब मैंने कहा कि कूचा कची फड़ लो ते साफ़ कर लो। या मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी डस्ट जो है वो रहती है, तो मैंने कहा कवर चढ़ाने से पहले ये अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, सारे काम सही से हो गए इनके आने से पहले पहले ही। तो आप बताएं, आपने अपने घर की ईद की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं? क्योंकि ईद की सफाइयाँ शुरू कर लो तो जनाब छोटे मोटे यहाँ के वहाँ के हर तरह के काम निकलते रहते हैं। सारा तुमने कर ली? हाँ, हमारी तो हुई हुई। हम भी ऐसे ही डेली बेसिस पे करते रहते हैं, कोई इतना बड़ा ना वो नहीं मसला होता फिर। सही है, मैं तो डेली बेसिस पे भी करके फिर दोबारा कर दी रहनी हूँ। तो इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम पागल हो जो अपने आप को थकाती हो। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। मितिया बोलो ना, मितिया बोलो, मितिया, पारिया, सोनिया, शहजादिया, मेरी जान, फुफ्फो कुर्बान। मिला बच्चा वाला वाला, छूना ही छूना। ये छूना क्या कर रही? हर टाइम साइकिल चलाता रहता है। इससे पहले कि मैं मंजी से डिग जाऊँ, मैंने कहा फटाफट उठो और जाके जो है फ़र्श धो लो। तो मैंने जनाब फ़र्श धो लिया और वो आपको एक कोने में नज़र आया है ना बेड, सायरा उसके बारे में बताएगी। हाँ, ये हमारी वालदा का बेड है जी जनाब, और जो वो अपने जहेज़ में लेके आई थी ना। जी हाँ, बिल्कुल। जहेज़ में लेके आई थी। और ऐसा है कि इसकी लकड़ी अभी तक वैसी की वैसी है। मैं समझती हूँ आजकल के जो बेड्स बनाए जाते हैं उनकी लकड़ी 2 महीने गुजरते हैं तो बस वो टूट जाती है।
پر وہ دیکھیں کہ پرانی چیزیں پرانی ہی رہتی ہیں. پرانی ہوتی ہیں. اس لیے میں بھی پرانی سوچیں رکھتی ہوں تو میں آج کی نسل کی، لیکن میری سوچیں پرانی ہیں. میں وہ ٹوٹکوں پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ بڑا یقین رکھتی ہوں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ بڑوں کی باتوں میں بہت زیادہ حکمت ہوتی ہے، ان کی زندگی بھر کا نچوڑ ہوتا ہے. تو جناب آج کا ولاگ اینڈ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں کسی نئے ولاگ کے ساتھ. اور جانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری سسٹر کے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا.